तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल में। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.1। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मुझे साइन सी कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस ए का कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो सवाल कह रहा है वैसा ही करेंगे। तो हमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले हम बनाएंगे त्रिभुज ABC जिसमें हमें कह रहा है कि जिसका B समकोण है, इसका कोण B समकोण है, जो B है उससे समकोण बनाएंगे। समकोण का मतलब होता है 90 अंश, और समकोण के सामने वाली हमेशा कर्ण होती है। ये कर्ण हो गई, और हमें निकालना है साइन। यहाँ पर दिया हुआ भी है जो BC है, BC बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तथा AP बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो हमें बोला गया है कि यहाँ पर साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो हम चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें साइन ए का मान निकालना है। इसका साइन ए का, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हमें लंब मालूम होना चाहिए और कर्ण पता होना चाहिए। तो लंब देखेंगे, हमें ए पूछा है ना, तो ए के हिसाब से पहले देखिए ए थीटा कहाँ है। थीटा कोण जो ए है, तो ए कोण ये है। तो अगर यहाँ पर हम कोण देखेंगे तो इसके सामने वाली लंब होगी। लंब पता है कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और कर्ण, लेकिन कर्ण हमें नहीं पता है। तो कर्ण पता करने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो जो कर्ण का वर्ग होता है, जो इसका वर्ग होता है, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पहले आधार हो गई और लंब। क्या बार हमें कर्ण पता है, ऐसे का मान निकालना है, तो कर्ण ऐसे ही लिख लेंगे। फिर आधार दिया हुआ कितना, 24 सेंटीमीटर, तो 24 का वर्ग प्लस लंब 7 सेंटीमीटर, तो 7 का वर्ग। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग होता है 576, और 7 का वर्ग होता है 49। 7 का वर्ग होता है 49। तो यहाँ पर अगर हमें कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49 हो जाएगा 625, और जब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर आ जाएगा रूट 625, और रूट 625 का मतलब होता है ये कितने का वर्ग है, तो हमें 25 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कर्ण कितनी पता चल गई, 25 सेंटीमीटर। तो जब हमें कर्ण 25 सेंटीमीटर पता चल गई है, तो इसके आधार पर हम अब सब निकाल लेंगे। तो साइन ए बराबर कितना होता है, सबसे पहले ए के अनुसार हम लंब या आधार देखते हैं। कर्ण तो 90 अंश के सामने वाली होती है, लेकिन जो लंब और आधार होता है वो कोण के हिसाब से देखते हैं, अनुसार देखते हैं। तो कोण कितना है, कोण है ए, तो ए के हिसाब से जो सामने होगी उसके अनुसार ए के जो सामने होगी उसे हम लंब कहेंगे। तो लंब है 7 सेंटीमीटर, तथा कर्ण कितनी है, कर्ण 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर साइन ए बराबर आ जाएगा 7/25। और जब हम निकालेंगे कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हमारा आधार दी गई हुई है, देखो ये सामने वाले लंब हो जाएगा थीटा के सामने वाला, तो जो बची हुई है वो आधार होगी, और 90 अंश के सामने वाली तो कर्ण होती ही है। तो कितना आ जाएगा, 24 बटे कर्ण कितनी है, 25। अगर इसी प्रकार हम साइन सी का मान निकालें, तो साइन सी का मान फिर साइन लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। परंतु अब यहाँ देखेंगे कि कोण चेंज हो चुका है, पहले ए था अब सी हो चुका है। तो अब सी के हिसाब से देखेंगे, तो सी के अनुसार जब देखेंगे तो सी यहाँ मिलेगा, इसके अनुसार लंब 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो लंब की आप लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, और कर्ण हमेशा वही रहती है 90 अंश के सामने वाली 25 सेंटीमीटर।
और जब निकालेंगे इसी प्रकार हम cos c का मान तो आधार बटे कण। तो अब इसके अनुसार जब लंब चेंज हो गई होगी तो आधार भी चेंज हो गया होगा। देखो सी के हिसाब से लंबी होगी तो आधार जो बची है उसे आधार कहेंगे। तो आधार कितना है 7 बटे कण कितना है 25। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आकृति 8.12 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ पर हमको एक आकृति दी हुई है 8.13। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मतलब कह रहा है सवाल हमसे कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो tan p और cot r का मान ज्ञात करने से पहले हमें tan p और cot r पता होना चाहिए। अगर पता हो जाएगा उसके बाद हम घटा लेंगे दोनों को, हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। तो सबसे पहले हमें tan p पता होना चाहिए। तो tan p का मान निकालेंगे। tan p tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो सबसे पहले जो लंब और आधार होता है वो थीटा के हिसाब से निश्चित होते हैं। जैसे p, थीटा क्या है p, तो p के हिसाब से देखेंगे तो थीटा यहाँ बनेगा। तो थीटा के सामने वाली सदैव लंब होती है और जो बची है आधार होती है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। आपको ये हरदम याद रखना है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की वो कर्ण होती है। उसके अलावा जो बची हुई दो भुजाएं होती हैं ये वाली और ये वाली, ये आधार और लंब होती हैं। ये थीटा के हिसाब से अनुसार मतलब थीटा के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे अगर मान लीजिए थीटा यहाँ है तो लंब ये हो जाएगी, आधार ये हो जाएगी। लेकिन अगर थीटा यहाँ होगा तो लंब ए और आधार ये हो जाएगी। एक बात और याद रख सकते हैं कि 90 अंश के सामने वाली सदैव कर्ण होती है। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं tan p का मान। तो लंब बटे आधार, तो सबसे पहले हमें आधार तो पता है, थीटा के हिसाब से लंबी होगी आधार ही होगी। आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, परंतु हमें लंब नहीं पता है। तो लंब निकालने के लिए हम देखेंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो भुजाएं दी हुई हैं और तीसरी भुजा हमसे पूछ रहा है और ये समकोण त्रिभुज भी है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार 12 सेंटीमीटर प्लस लंब हमें निकालना है। लंब हमें निकालना है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का 144 प्लस लंब स्क्वायर। अगर हमें लंब का मान निकालना है तो इसे इस तरफ भेजना होगा, तो 169 माइनस 144 बराबर लंब। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 169 से जब घटेगा तो बचेगा हमारे पास 25, और अगर इस तरफ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो लंब बराबर आ जाएगा रूट 125। रूट का अर्थ होता है कि ये कितने का वर्ग है, क्योंकि ये 125 नहीं केवल 25, 125 नहीं केवल 25। रूट का अर्थ होता है ये कितने का वर्ग है, तो 25 5 का वर्ग है। तो यहाँ पर हमें लंब बराबर 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। अब देखो हमें लंब पता चल गया तो केवल मान रखना है बस। लंब कितना है 5 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर बस। और कॉट आर, कॉट बराबर होता है इसी का उल्टा, आधार बटे लंब। तो यहाँ हम देखेंगे कि अब लंब वो नहीं लेनी है जो पहले थी, क्योंकि अब थीटा बदल गया है। वहाँ पर p था तो p के सामने वाली ली थी, यहाँ पर r है तो लंब r के सामने वाली, तो थीटा r बनेगा और r के सामने लंब क्या है 12, और जो बची होगी उसे आधार कहेंगे, सबसे बड़ी वाली कर्ण होती है। तो आधार लिखेंगे 5 और लंब कितना लिखेंगे 12। तो देखो हमें दोनों के मान प्राप्त हो चुके हैं। तो हमें क्या कह रहा था निकालने के लिए, tan p माइनस कॉट r।
तो अगर इसका मान निकालेंगे तो सबसे पहले tan p का मान रखेंगे, क्या है वो 5/12 है, और cot r का मान भी 5/12 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेम चीज़ प्लस की और सेम चीज़ माइनस की है, तो इससे ये घटेगा और आंसर आपका 0 आ गया है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए हम देखते हैं अब तीसरा सवाल, जिसमें हमें दिया गया है कि साइन a बराबर 3/4 है, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। हमें cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले समझिए कि जो साइन a 3/4 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है। साइन a बराबर आपको पता होना चाहिए, अगर आपने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ा होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन बताया गया है, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, साइन कॉस क्या होते हैं, कैसे आए हैं, सब बताया गया है। तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर जो साइन ए बराबर दिया हुआ है, तो ऊपर वाला होगा लंब और नीचे वाला कर्ण। तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, अगर हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, हाँ हाँ, तो यहाँ पर जो लंब होगा वो 3 होगा और कर्ण जो होगा 4 होगा। तो यहाँ पर अगर हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, तो 90 अंश के सामने वाली सदैव कर्ण होती है, तो जो कर्ण होगी वो कितनी होगी 4, और थीटा ए लिया गया है। तो अगर ए बी सी त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पर इसके इस थीटा के हिसाब से जो लंब होगी वो ये होगी। तो लंब कितनी थी, 3, और आधार जो बची है उसे कहेंगे। आधार हमें पता है, नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। आधार कैसे निकालेंगे आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार, अगर दो भुजाएं पता है किसी त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की, हम तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह सकते हैं, जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होता है आधार के स्क्वायर, आधार के वर्ग, तथा लंब के स्क्वायर अर्थात लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, और आधार नहीं दी हुई है, तो आधार के स्क्वायर वैसे ही पड़ा रहेगा, प्लस लंब कितना दिया हुआ है, लंब हमें यहाँ 3 दिया हुआ है। तो हमें आधार का मान निकालना है, लंब इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर ना, इसका 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 स्क्वायर 9 होता है। तो आधार स्क्वायर बराबर हमें पता चल जाएगा, आधार के स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर बराबर, जब 16 से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 16 से, ठीक है, हाँ जब 16 से 9 घटेगा तो हमें मिलेगा, जब 16 से 9 घटेगा तो हमें मिलेगा, हाँ तो 16 से 9 घटेगा तो हमें मिलेगा √7। कितना बचेगा, अगर 16 से 9 घटेगा, आधार के स्क्वायर, आधार स्क्वायर, और 16 से 9 घटेगा 7 बचेगा, और स्क्वायर हटकर उधर रूट जाएगा, तो आधार बराबर आ जाएगा √7। तो आधार भी पता चल गई कितनी है, √7। तो यहाँ पर हम अगर साइन, हमें क्या मान, किसका मान निकालना है, कॉस ए। तो अगर हम यहाँ पर कॉस ए और tan ए का मान निकालेंगे तो पता होना चाहिए आपको, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितनी निकली है, ए के हिसाब से, ए के हिसाब से आधार यही होगी क्योंकि विलंब होगी। तो √7 बटे कर्ण कितना दिया हुआ, कर दिया हुआ 4, तो ये निकल आएगा। और tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 3 बटे आधार कितना है, √7। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आशा है मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।